हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार टॉपिक वाइज वीडियोस ला रहा हूं। आज का टॉपिक है मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस वीडियो में मैंने मुख्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके बारे में बताया है और पेपर में किस तरीके से प्रश्न आते हैं सिर्फ उसी टॉपिक की बात करी है, उसी तरीके की मैंने डिस्कशन इस वीडियो में किया हुआ है। आपको कीवर्ड्स बताए हैं कि जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बिल्कुल उसी नेचर के हिसाब से मैंने इस वीडियो को तैयार किया हुआ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो संगठन है ओपेक की। बात करते हैं कि इस प्रकार के जो भी टॉपिक होते हैं इसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर इसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह संगठन की फुल फॉर्म को लेकर के, संगठन में कुल कितने देश हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, किस जगह पर हुई थी, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं ओपेक की फुल फॉर्म की। तो ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये होती है ओपेक की फुल फॉर्म। बात करते हैं कुल देशों की कितनी संख्या है, तो आप देख सकते हैं 14 संख्या है कुल देशों की, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। और कब से है यह मुख्यालय? तो 1 सितंबर 1965 से है। कब से है? 1 सितंबर 1965 से इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। बात करते हैं इसके स्थापना वर्ष की। तो इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? हुई थी बगदाद में। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर। अगला संगठन यहां पर है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही संगठन है, क्योंकि बार बार ज्यादातर इसी संगठन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो बात करते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होती है। यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि विश्व के जो प्रत्येक बच्चों के लिए मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, WEF, इसकी फुल फॉर्म हो गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, WEF। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हित में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। यानी सार्वजनिक हित में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, यह WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड का उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला संगठन यहां पर है सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हिंदी में भी दे सकता है, सेबी ऐसे भी लिख सकता है, SEBI ऐसे भी लिख सकता है। और इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होती है सेबी की फुल फॉर्म? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात करते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 1992 में 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो अधिनियम है 1992 के तहत सेबी की स्थापना की गई थी। बात करते हैं सेबी के उद्देश्य की। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्रतिभूति बाजार, यानी जो सिक्योरिटीज मार्केट हैं, इसके विकास व निवेशक के हितों की सुरक्षा करने के लिए कार्य करना, ये सेबी का काम है। क्या काम है? प्रतिभूति बाजार, जो सिक्योरिटीज मार्केट के विकास व निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करना, यही जो सेबी है इसका कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहां पर अगला संगठन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या ट्राई। सबसे पहले ट्राई की फुल फॉर्म। तो ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1997 में 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा नहीं है, जबकि इसमें 28 सितंबर 2020 को डॉक्टर VP वाघेला, कौन? डॉक्टर VP
वीपी वाघेला वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं ट्राई के। और बात करते हैं ट्राई का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य है एक उचित एवं पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना जो सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। तो आई होप आपको ये संगठन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले संगठन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगला संगठन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं मुख्य अर्थशास्त्री इस समय कौन है, तो भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इसका जो मुख्यालय है इसको लेकर के अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। कहां पर है मुख्यालय IMF का, वॉशिंगटन DC में। प्रबंधक निदेशक या इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो बुल्गारिया देश की, कहां की, बुल्गारिया की जो क्रिस्टालिना है, क्रिस्टालिना जॉर्जिया, बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिया, ये इस समय इसकी प्रबंधक निदेशक हैं। और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य देश 189 हैं। कितने हैं, 189 इसमें इस समय कुल सदस्य देशों की संख्या है। बात करते हैं IMF के कार्य की। IMF के कार्य क्या हैं, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता एवं मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास में सहयोग करना, वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करना और विशेष रूप से IMF निम्न आय वाले देशों को 0% ब्याज पर, कितने, 0% ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से IMF के कार्य हैं। दोस्तों अगला संगठन है आसियान या आसियान। अब इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, यानी इसका पूरा नाम या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 देशों द्वारा की गई थी। और ये 5 देश कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड, ये इसके मुख्य 5 देश है जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कुल 10 देशों का ये संगठन है। कितने देशों का, 10 देशों का ये संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में 8 अगस्त 1967 को 5 देशों द्वारा की गई थी। बात करते इसका उद्देश्य क्या है इस संगठन का, तो क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय देशों जो क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बनाए रखना, शैक्षणिक सहयोग आदि में वृद्धि करना, ये एशियान का मुख्य कार्य है। बात करते हैं अगले संगठन की। दोस्तों अगला संगठन है बिम्स्टेक। तो बात करते हैं सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष की, तो 1997 को इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। और इसके 7 सदस्य देश हैं जिसमें से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल और भूटान इसके 7 सदस्य देश हैं। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करना, यह बिम्स्टेक का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर। अगला संगठन है सार्क। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, SAARC। तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होती है सार्क की फुल फॉर्म। बात करते हैं सचिवालय की, तो इसका सचिवालय काठमांडू जो कि नेपाल में है। और ये जनवरी 1987 से, कब से है, जनवरी 1987 से। बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष की, तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी ढाका से सार्क चार्टर के हस्ताक्षर से। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो दोस्तों इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की गरिमा के साथ जीने और पूरी क्षमता का एहसास कराने का अवसर प्रदान आदि करना। बात करते हैं इसके सदस्य देशों की, तो इसके 8 सदस्य देश हैं। इसके 8 सदस्य देश हैं जिसमें है भारत, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान।
चाइना इस संगठन में नहीं है। प्रश्न में चाइना दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो इस वजह से आप चाइना को जो है ऑप्शन में नहीं रखेंगे या चाइना आपका आंसर नहीं होगा। इसके 8 सदस्य देश आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। ये उसके कुल 8 सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को रटना है। आपको फुल फॉर्म रटनी है, उद्देश्य रटना है, इसका मुख्यालय कहां पर, इसकी स्थापना किस जगह पर और किस वर्ष में हुई थी, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।